नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वानी में। तो हमारी आज की कहानी है मन की लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटिया हुई है बहुरिया को। मिश्राइन का तीखा स्वर सीधे अम्मा के सीने में तीर बनकर लगा। बिटिया, हाय दुर्गा मैया, ई काकी। अरे दुई का कम थी जो इस बूढ़ी छाती पर एक और टपका दी। ओसारे में बैठी अम्मा ने छाती ऐसे पीटा मानो लड़की हुई ना हो बल्कि घर से भाग गई हो। पहली हुई तो दादा को ले गई, दूसरी हुई तो चाचा सड़क सिधारे, अब ई तीसरी किसके लिए विषपान का कटोरा लेकर आई है। हे दुर्गा मैया, अम्मा का बड़बड़ाना चालू था। मिश्राइन गर्म पानी का भगोना उठाकर फिर कोठरी में चली गई। अंदर से अब कुमुदनी के करहाने की आवाज नहीं आ रही थी। बेचारी बेटी का मुंह देखकर अपने दर्द का इजहार करने का अधिकार भी गवा चुकी थी। अम्मा ओसारे से डोलती हुई रसोई के दरवाजे से आ लगी। रीनू, सीनू, 4 एवं 2.5 वर्ष की कन्याएं बूढ़ी दादी के गले से आ लगीं। माँ को भैया हुआ। रीनू ने दादी के झुर्री पड़े गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों से सहलाकर पूछा। हाय री दैया, कैसा अगोरी पड़ी है भाई को। अरे तुम सबका भाग्य ऐसा ही होता तो का था, 3 बहनें हो गई तुम सब। सच्ची दादी, कहती हुई दोनों नन्ही बालिकाएं हठात अधिकार पूर्वक दादी की गोद में चढ़ गईं, तो अम्मा ने उन्हें स्नेह से चिपका लिया। ये मन भी कैसा अजीब है दुर्गा मैया, जब ये सब पैदा होती हैं तो कलेजे पर बच चलती हैं, और जब टू टू रेंगती हैं, बोलती हैं, तो ऐसा लगे है मानो फूल बरसा रही हों। ओ देवता, दोनों छोरियों को अगल बगल टांगे अम्मा रसोई में आ गई। एक को गाड़ी में, दूसरी को दरी पर बिठाकर 2-4 कटोरी चम्मच उनके सामने रख दिया। गैस जलाकर उस पर कड़ाही चढ़ा दी। हरीरा पकने लगा। जतन से इकट्ठा किए देशी घी का छौंक लगाकर हरीरा पकाने लगी। 2 बेटे हैं उनके। बड़ा सुल्तानपुर में बहू और बच्चों के साथ है। वैसे तो हाथ में ढेरों नोट होते हैं उसके, पर तनख्वाह गिनी गिनाई ही तो मिलती है ना, और उसी में गुजारा करना पड़ता है। पति की भी वही 30 साल की पुरानी मुनीमी की नौकरी, ना एक पैसे की अतिरिक्त आमदनी, ना कुर्सी की तरक्की। 30 साल पहले जो गद्दी मिली थी वह आज भी बरकरार थी। हाँ, बीच में 3-4 बार उसके कपड़े जरूर बदल गए थे। सेठ जी दरियादिली देखते हुए हर त्योहार पर मियाँ बीवी दोनों के लिए कपड़े जरूर भेजते। अम्मा की बड़ी अभिलाषा थी कि छोटे को एक बेटा हो जाए। आज सुबह भी जब संदीप काम पर जा रहा था, उनका मुंह सूजा हुआ था। भोली अम्मा को कौन समझाता कि बेटा पैदा करना संदीप या कुमदुनी के हाथ में नहीं है, और ना ही इसके लिए पूरी तौर पर कुमदुनी जिम्मेदार है। अरे बहू जी, बहुरिया को कुछ खाने को तो दे दो। मिश्राइन का तीखा स्वर फिर कानों से टकराया। चाय ही बना दो, चाय। अरे बच्चा जना है, बहू ने ईंट पत्थर नहीं जो चाय दे दूं, अम्मा ने मुंह बनाकर कहा, तो मिश्राइन ने घाव पर मरहम लगाना चाहा। सब्र करो बहू जी, अगली बार तुम्हारी दुर्गा मैया जरूर बेटा देगी, धीरज धरो। अरे तू का मुझे धीरज धरा रही है, तेरा कुछ नहीं मारा जाएगा। लड़का न सही, लड़की ही सही, पर लेने में कौन सी तू कोताही कर देगी। लो और सुनो। मिश्राइन वहीं आंगन में पसर गई। 9 माह से तो तुम ही बोले जा रही थी, वादा किए थी कि लड़का होएगा तो ये दूंगी वो दूंगी, अब दोष हमें दिए जा रही हो। अरे बिटिया जनने में ना बहू को कम मेहनत करनी पड़े है, ना हमारी मेहनत कम हुए है। बेटा या बेटी, दर्द दोनों में बराबर ही हुए है बहू जी। अरे मिश्राइन, दर्द तो दोनों का मैंने भी बराबर ही झेला है, पर ई बता, पोते की चाह भला किसे ना हुए है। वो तो ठीक है बहू जी, पर तुम्हारे बेटे का बोले हैं कि तुम काहे को जी जला रही हो। ब्याह शादी की चिंता वो करें जो एक है माँ बाप हैं। वाह, दादी हूँ इनकी 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो गई है अब हम पर। एक बात सुन ले, मैं खूब जानूं कि तेरा मतलब क्या है। अरे बहू जी, वह तो मैं अब भी कह रही हूँ, बेटे का दूसरा ब्याह कर दो। लड़की 30 के ऊपर है, रंग दबा जरूर है थोड़ा, पर पहली जच्ची में लड़का ही देगी, यह गारंटी। क्यों, क्या पेट जांच कर आई है उसका। अरे कलमुही, उधर बहू दर्द में पड़ी है और तू उसकी छाती पर सौत लाने की तैयारी करवा रही है। हमारे ही बेटी की दूसरी शादी रचाने आती है। अरे बहू है हमारी, कोई सड़क पर नहीं है। अरे मवेशी के भी बछिया हुए हैं तो लोग पास पड़ोस में लड्डू बांटे हैं, हम का जानवर से भी गए गुजरे हैं। हमसे यहाँ ना होगा मिश्राइन। ये ले हरीरा, बहू को पिला जाकर, मैं दाल चढ़ाती हूँ। बहू ने जल्दी जल्दी बच्चे जने हैं, उसे कमजोरी आ गई है। बहू अगर बीमार पड़ी तो तेरी खैर नहीं, अम्मा बड़बड़ाती रहीं। वाह जी,
मनुष्य जानवर तो छोड़, कोठे वाली की भी बिटिया होए तो 10 तोले की सोने की पाजेब बजे है और हम बेटे के पीछे भागे जा रहे हैं। अरे इसमें बहू की क्या गलती, जो दुर्गा मैया दे दे। अम्मा का बड़बड़ाना चालू था और उसकी बातें सुन दरवाजे पर खड़े उनके पति विश्वनाथ बाबू बेटे संदीप के कंधे पर हाथ धरे आश्चर्य से खड़े रह गए। सुबह तक तो पत्नी ज्वालामुखी बनी बहू को घूर रही थी और अब अचानक ये ममता का दरिया कहाँ से फूट पड़ा है। उन्होंने संदीप की पीठ थपथपाई और मुस्कुरा पड़े। बाहरी नारी, तेरे मन में क्या है कुदरत भी नहीं जानता। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी मन की लगी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।